नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। क्यूआई पर आप सभी दर्शकों का स्वागत हम करते ही रहते हैं। आज इस सेशन में एक पॉलिटिकल चर्चा थोड़ी बनती है, जिसका रास्ता थोड़ा उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, लेकिन बात कर रहे हैं एक जमाने में सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, उनके सुपुत्र की। और आजकल वो ताकतवर नाम के तो हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ताकतवर मानती नहीं है। हालांकि उनके मिजाज में आज भी वो बड़े ताकतवर हैं। मैं बात कर रहा हूं श्रीमान राहुल गांधी की, और एक जमाने में सबसे ताकतवर नेता के सुपुत्र वरुण गांधी की। वरुण गांधी की मुलाकात हुई कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी से। आप सबने उसकी तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, एक से एक विवेचना आपने देखे होंगे। नेशनल मीडिया की भी खबर बनी। वरुण गांधी ने स्वयं ट्वीट किया, उनकी मुलाकात हुई, अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ में मिले, और उस तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया और साथ में एक शब्द लिखा कि पुत्रवत स्नेह मिला, पितृवत स्नेह मिला। मतलब वो हमें इस प्रकार से मिले जैसे मानो कि मैं उनका पुत्र हूं। वही स्नेह, वही प्यार जो एक पिता से एक पुत्र को मिलता है। अच्छी बात है। पहली बार वरुण गांधी इस अंदाज में, इस स्वर में बोल रहे हैं। बड़ी विवेचना हो रही है इनकी। क्यों मिले वरुण गांधी मोदी से? क्यों मोदी ने बुलाया मिलने के लिए? बड़े बड़े लोग मिलने के लिए लालायित रहते हैं, सारे एमएलए एमपी सब लालायित रहते हैं, लेकिन वरुण गांधी की मुलाकात हुई है। कुछ ना कुछ तो बात है, कोई ना कोई तो बात है। और ये क्या, ये मुलाकात अनायास हुई है, यकायक हुई है, या इस मुलाकात की पटकथा पहले लिखी जा रही थी? और अगर पहले लिखी जा रही थी तो पटकथा लिखी किसने? क्या पटकथा किसी अन्य ने लिखी है, या ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के दिमाग की उपज है, या वरुण गांधी के दिमाग की उपज है कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए, और फिर उन्होंने वक्त मांगा और प्रधानमंत्री ने उन्हें वक्त दे दिया? या प्रधानमंत्री ने वरुण गांधी को बुलाया और प्रधानमंत्री वरुण गांधी मिलने के लिए चले गए? इसी दो में से कोई बात हो सकती है। लेकिन कोई तीसरी बात भी हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। और यह तीसरी बात अक्टूबर नवंबर 2025 से शुरू हुआ है। 5-6 महीने पहले क्या यह सिलसिला शुरू होता है, जब पहली बार वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने किसी चीज को ट्वीट किया, उस ट्वीट को वरुण गांधी ने रीट्वीट किया। आजकल तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री की निगाह हर जगह रहती है, और प्रधानमंत्री की हजारों निगाहें। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री ही देखते रहते हैं कौन सा ट्विटर कौन सा ट्वीट कर रहा है, कौन सा ट्विटर हैंडल एक्स पोस्ट पे कौन सा पोस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री खुद भी देखते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की हजारों लोगों की टीम है, सैकड़ों की तो टीम है ही है, देश भर में दुनिया भर में, जो इस पर नजर रखती है कि पीएम के ट्वीट को लेकर के कोई बात हुई है क्या, कोई कुछ कह रहा है क्या, पीएम को कोई टैग कर रहा है क्या, अगर टैग कर रहा है तो कौन लोग टैग कर रहे हैं। हजारों ऐसे पोस्ट होते हैं प्रत्येक दिन जिसमें पीएम को टैग किया जाता है, तो क्यों टैग किया जाता है? या किसी ने प्रधानमंत्री की तारीफ में कैबिनेट मिनिस्टर हो और जो बाकी जो मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, देश भर के, भारतीय जनता पार्टी को हो, अन्य पार्टी के हों, वो कोई रेफरेंस में कोई पोस्ट लिख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के? इस सब की पूरी स्क्रूटनी होती है, इस सब का पूरा जायजा लिया जाता है एवरी डे। उसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री तक सूचनाएं पहुंचनी चाहिए, और सूचना पहुंचाने के जितने स्रोत हैं सब पर अगर प्रधानमंत्री की नजर है तो यह अच्छी बात है। कम से कम उन तक सूचनाएं पहुंच तो जाती हैं। तो कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर का एक पोस्ट था जिसको रीट्वीट किया वरुण गांधी ने, और वहीं से जिसमें कि मोदी जी की थोड़ी बहुत तारीफ थी, वहीं से मामला थोड़ा सा पलटना शुरू हुआ। अभी तक कहा जा रहा था कि वरुण गांधी तो बगावती हो गए हैं, उनका टिकट कट गया, उनके क्षेत्र से जितिन प्रसाद को टिकट मिल गया, वो जीत गए चुनाव,
पीलीभीत से और उनके टिकट को काट दिया गया। हालांकि माताजी चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो लेकिन वरुण गांधी को यह था कि मेरा और मेरी मां को तो टिकट मिलेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि नहीं, किसी एक को टिकट मिलेगा और हार या जीत जो भी हो उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। और इस दरमियान बहुत सारी, गंगा में कह सकते हैं कि बहुत पानी बह गई, बहुत, लोकसभा चुनाव के पहले भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी। एक प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान जो मुखर हुए थे वरुण गांधी और अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे, कई मौकों पर उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना की, उसको लेकर के यह कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के और वरुण और मेनका के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, खाई गहरी हो गई है और वरुण और मेनका दोनों अपने तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी पारी खेल ली या उनको जितना मिलना चाहिए था पार्टी की तरफ से हमने दिया। भाई एमपी रही, मंत्री रही, उनकी मां, ये खुद एमपी रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने देने में कोई कसर नहीं किया, संजय गांधी वरुण गांधी को भी और मेनका गांधी को भी। तो पार्टी को लगता है कि हमने अपना ऋण चुकाया है, लेकिन वरुण गांधी को और मेनका गांधी को तो लगता है कि हमें केंद्रीय राजनीति में होनी चाहिए, राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए। केंद्रीय राजनीति का मतलब है कि राजनीति के केंद्र में होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र का जो आयाम है वो बड़ा हो। केंद्र में तो कोई एक या दो रह सकता है, लेकिन केंद्र के इर्द गिर्द, मतलब पेरिफेरी में तो जरूर रहे, उस आभा मंडल में बने रहे आप। उस आभा मंडल में बने रहने का मतलब क्या है? संसद के दोनों सदन में से किसी एक के सदस्य हों, विधानसभा वो अगर जाते हैं तो विधानसभा में किसी एक के सदस्य हों, और विधानसभा वो तभी जाएंगे जब कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी साहब? अब गांधी नेहरू परिवार के लोग तो हमेशा यही मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के लिए बने हैं, मुख्यमंत्री के लिए बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, वरुण चाहेंगे, लेकिन स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर की कोई भूमिका नहीं है, तो वरुण उसके लिए खुद को तैयार भी नहीं करते हैं। वरुण हमेशा पार्लियामेंट की राजनीति करना चाहते हैं। तो खैर पीलीभीत चला गया, जो वहां से जीते वो मंत्री बन गए, जितिन प्रसाद। लेकिन वरुण गांधी न सांसद हैं न विधायक हैं, मेनका गांधी भी न सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन बीजेपी में बनी हुई है। मेनका ने कभी अपने तरीके से कोई विरोध के स्वर सार्वजनिक रूप से नहीं रखे। हां, वरुण ने जरूर रखे। मेनका गांधी की तरफ से कभी कोई ऐसी आवाज नहीं है। वो नाराज होंगी भी तो वो अपनी बात, अपनी नाराजगी को खुद तक ही सीमित रखी, जबकि मेनका गांधी बहुत लोग कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में बहुत गुस्सा रखती हैं, वो उनको कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, वो फौरन बोल पड़ती हैं। लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल एक्यूमेन इसी को कहते हैं, राजनीतिक परिपक्वता इसी को कहते हैं। मेनका गांधी राजनीतिक रूप से एक प्रकार से परिपक्व हैं और अपने गुस्से को बहुत नियंत्रण में रखी हैं। सार्वजनिक रूप से कभी इसका प्रकटीकरण नहीं हुआ। बीच में मित्रों एक खेल चला, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तब आपको पता चलेगा कि वरुण गांधी ने खेला क्या किया। बहुत बड़ा खेला कर दिया वरुण गांधी ने, बहुत बड़ा, और वो खेल अभी और बड़ा होने वाला है। भारतीय राजनीति की एक प्रकार से समझिए कि दिशा भी बदलने वाली है। आप जितना सहज इस मुलाकात को मानते हैं उतनी सहज ये मुलाकात नहीं है। बहुत सोच समझ करके मोदी ने वरुण से मुलाकात की है और वरुण को वक्त दिया है, पूरे परिवार के साथ वरुण को बुलाया है। ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दो स्टेटमेंट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट आता है, वो कुछ दिन पहले आपको याद होगा, दाढ़ी वाली फोटोग्राफ होगी हमारे श्रीमान राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उस दौरान राहुल गांधी ने दाढ़ी नहीं अपना सेव किया तो दाढ़ी बढ़ गई। उसमें बहुत सारे लोग उनको दार्शनिक के रूप में देखने लगे, बहुत बड़े दार्शनिक हो गए। तो जब वो दार्शनिक के भाव में थे, अपीयरेंस के हिसाब से, दार्शनिक कितने हैं ये तो अब देश ही तय करेगा, लेकिन अपीयरेंस के हिसाब से दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके आप अगर फिलोसोफर लगते हो तो उस हिसाब से पक्के फिलोसोफर लग रहे थे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने कहा कि, पूछा गया राहुल गांधी से, क्या आप वरुण गांधी से मिलेंगे? कहा मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, वो मेरे छोटे भाई हैं, मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है। क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि
मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो सकती। जिस तरह से वरुण गांधी ने आरएसएस के ऑफिस में जाना कबूल किया, आरएसएस को गले लगाया, हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है। जो व्यक्ति आरएसएस के दफ्तर चले जाए, आरएसएस की विचारधारा को गले लगा ले, उन्हें मैं गले नहीं लगा सकता। अब ये क्या बात हुई, मुझे समझ में नहीं आई। आप सभी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आरएसएस से नफरत करते हैं, आरएसएस की फिलॉसफी को वो मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये सारी बातें एक तरफ है। सच्ची बात यह है कि राहुल गांधी